हम वापस आए, इजाज़त तो मिल गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कि मैं बाहर जा सकती हूँ। लेकिन जो उन्होंने ये कंडीशन लगाई, उसकी मुझे इसलिए फ़िक्र नहीं थी कि कहाँ पे कोई परस्यू नहीं करता। हमारे यहाँ इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशंस ही नहीं हैं, इदारे ही नहीं हैं कि एक चीज़ बस एक्शन ले लिया उसके बाद बस ठीक है, सारा कुछ चलता है। तो फिर मुझे मालूम था इस बात का, क्योंकि एक कौम का किरदार होता है, जो आप उसी कौम से हैं, बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि हाउ फार कैन दे गो एंड फॉर हाउ लॉन्ग सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं। सो मैं तो आज़ाद हो गई, क्योंकि मैंने साइन कर दिया। तो मुझे कम से कम, मैं, हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि असल में मेरी रुखसती उसी दिन हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे घर से निकाल दिया गया, राइट। तो मुल्क आपका घर होता है, और बस, लेकिन ये है कि बजाय इसके कि इंसान बैठ के और उस पे सोचता रहे, उससे अच्छा है, और शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पास ऑप्शन था। जैसा हम बाहर थे, वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती। और सूनर और लेटर आई वुड हैव गॉन, राइट। सो वक्त खुद नेचुरली आ गया। अब जनाब जहाज़ में बैठी और अजीब ख़यालात थे, और आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज़ वेल, बट ये दुख बहुत बड़ा था कि अब पता नहीं मैं वापस भी आ सकती हूँ कि नहीं, और अपने लोगों को छोड़ने का, अपने बहन भाइयों को, और सारा पेरेंट्स और बाबा सब लोग। तो खैर बहरहाल वो बड़ी, आई हैड मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट एवरीथिंग। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि ठीक है, अब इसके बारे में अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे देखना चाहिए। तो जनाब वो फ़्लाइट उड़ते 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 और हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड जब हुई मैं, तो मुझे पता नहीं, एक एक अजीब सा, हर जगह की एक क्लाइमेट होती है। एक क्लाइमेट होती है आपके अंदर की, एक क्लाइमेट होती है बाहर की, राइट। सो आई जस्ट फेल्ट बिट कोल्ड, क्योंकि एक तो वैसे भी एक हालांकि सर्दियों का मौसम नहीं था, लेकिन ये है कि आप इतने भरे पूरे माहौल से आते हैं। जब हमारे यहाँ तो वी लिव ऑन स्ट्रीट्स, लाइक आप देखते हैं तो सड़कें खाली नहीं होती, लोग चल फिर रहे होते हैं, और दुकानें, और ये और वो, बड़ी गहमा गहमी रौनक। और एकदम एक, जब आप सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको आदत नहीं होती असल में। हालांकि मतलब है कि बाद में मुझे, अब भी, आज भी मैं बहुत चीज़ें अप्रिशिएट करती हूँ बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो होती हैं, उसूल वगैरह, कानून। तो अब मैं मतलब है, लेकिन ये कि आदत नहीं होती, तो आपको लगता है कि अजीब कुछ खामोशी से सारा सिस्टम चलता जा रहा है। खैर मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, और ज़िया साहब मुझे लेने आए हुए थे, और फिर बहुत हमने दुख भी मनाया, और ये भी सोचा कि आगे देखना चाहिए। और बस फिर वहाँ रहने का इरादा जो किया था, तो उसके बारे में मैं सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। तो लंबी लंबी वॉक्स पे जाने लग गई मैं, और क्योंकि वो तो अपना टेलीविज़न में ही यूज्ड टू गो एंड वर्क, और मैं घर पे भी थी, और अपना रियाज़ मैंने शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी। देखिए रक़्स में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप डांस जब करना हो आपको, या रक़्स जब करना हो, तो आप म्यूज़िक लगा के और रक़्स करते हैं और खुश हो रहे हैं और लोगों को भी खुश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें तो बाकायदा एथलेटिक प्रैक्टिस है, जो असली, मैं असली आर्ट्स की हमेशा बात करती हूँ, उसमें हमेशा एथलेटिक एक्सीलेंस है, क्योंकि एक आपका एक हाथ कैसे जाना है, यूं करके तो नहीं जाना ना, कैसे जाना है हाथ, कैसे आपकी, और फिर स्टैमिना, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब है कि मैं जिस तरह क्रिकेट को, या जिस तरह मैं स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, एज अ डांसर आई फील दैट देयर पोस्चर्स आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पोस्चर से आप पूरी जो आपकी बाकी
یو نو स्वभाव ہے، جس طرح آپ زندگی میں رہتے ہیں، اس کا تعلق پاسچر سے بہت ہے. ہاؤ اریکٹ یور پاسچر از، ہاؤ ہیلدی یور پاسچر از، کیونکہ آپ کے پاسچر کی جو ہیلتھ ہے وہ آپ کے دماغ کی ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے دیز آر ویری تھراپیوٹک آرٹس. سو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اس لیے بھی بہت بہت ضروری ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے.